वेलकम। आज की हमारी क्लास में क्लास 9th चैप्टर 7 और एक्सरसाइजेस 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर हमें साफ क्लियरली पता चल रहा है ए बी जो है वो ए डी के बराबर है और ए सी जो है वो ए ई के बराबर है और एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ई ए सी के। ठीक है, और जो ये लाइन है ये लाइन इसलिए है ताकि हमें पता चल सके कि हमें बी सी और ई डी को एक दूसरे के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हमें कंकरेंट प्रूफ करना होगा। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, गिवन ए बी इज इक्वल टू है ए डी और ए ई इज इक्वल टू है ए सी के। ठीक है, और एंगल बी ए जी इज इक्वल टू है एंगल ई ए सी के। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, इक्वल टू में ही है पर इसको 1 ले लेते हैं और लिखते हैं एडिंग बोथ साइड एंगल बी ए सी। तो इसमें मुझे ये दोनों एंगल को क्या करना है, प्लस करना है। बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल बी ए सी। तो ये हो जाएगा एंगल बी ए सी और एंगल ई ए सी या डी, सॉरी ये डी बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, एक ये एंगल कंप्लीट है और एक ये एंगल कंप्लीट हो गया है। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने अपने प्रूफ पे जाना है। तो इसीलिए प्रूफ क्या है, क्योंकि हमें जो ट्रायंगल चाहिए दोनों कंप्लीट ट्रायंगल चाहिए थे। तो हमारे पास ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ई ए डी, एक ट्रायंगल आ गया हमारे पास। इन दोनों को कंकरेंट प्रूफ करना। तो सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू है ए डी के, जो कि गिवन है हमारे पास। यहाँ रीजन लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी बराबर है एंगल ई ए डी के। ये हमारे पास क्या प्रूफ्ड है। ठीक है, अब तीसरी चीज जो है हमारे पास वो क्या है, ए सी बराबर है ए डी के, सॉरी ए ई के। ठीक है, ये दोनों भी है हमारे पास गिवन में। आ गया, अब ये हमारा कंकरेंट हो गया ट्रायंगल। ट्रायंगल ए ए डी साइड एंगल साइड रूल में। ठीक है, कंकरेंट हो गया, क्लियर। अब इसको हमें जो बनाना था वो बना सकते हैं, बी सी इक्वल टू ई डी के बराबर में बाय सीपीसीटी। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें कोई भी कंकरेंट अगर प्रूफ करना है ट्रायंगल तो उसकी तीन साइडों को इक्वल बताना जरूरी है। और जब हम उनकी कोई भी तीन चीजों को इक्वल बता देंगे तो थ्री साइड हो सकती है, एंगल हो सकते हैं, तो वो कंकरेंट हो जाएगा। और कंकरेंट होने के बाद उसके ऑल पार्ट्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन पास होगा 6। अब हमारे पास इसी तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका डायग्राम देखते हैं। ये भी सेमी लॉजिक का क्वेश्चन है, आसानी से हो सकता है। ये हमारे पास पी है। सबसे पहले है इस तरह, ये है डी
और ये साइड हो गई हमारे पास जो कि ई है। इसमें ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, पी जो है मिड पॉइंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट। पी क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट है। एंड ई एंड आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के सेम साइड पे है, सच दैट एंगल, कौन सा एंगल बराबर है, बी ए डी और ए बी ई, यानी कि बी ए डी एंगल बराबर है दिस एंगल के, ठीक है ना, यानी कि ए बी ई के ये एंगल्स भी बराबर है हमारे पास। और अब हमने इसको कंकरेंट प्रूफ करना है, जो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं हमें, और उनकी साइडों के बारे में बताना है क्या चीज है। जो ट्रायंगल प्रूफ करना है, डी ए पी ई बी पी ए डी और ए ई को इक्वल बताना है, बी ई को इक्वल बताना है, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वही चीज गिवन लिख देते हैं। क्या क्या चीज गिवन है हमारे पास, एंगल पी ए डी, क्योंकि ये हाफ से आ रहा है तो वही आर में, तो हम इसको आधा लिख देंगे। इसी तरीके से इसको लिखेंगे पी ए पी बी ई, ठीक है, क्लियर है। एंड ए पी बराबर है पी बी के, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तीसरी चीज जो है वो है एंगल ए पी ई और इक्वल है एंगल बी पी डी के। तो जो हमने पहले किया था वही करेंगे, एडिंग बोथ साइड एंगल ई पी डी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये एंगल बन जाएगा हमारे पास क्या, ए पी डी, और ये एंगल बन जाएगा हमारे पास एंगल बी पी ई। ये हमारा एक एंगल प्रूव हो गया, प्रूफ इट, ठीक है। यानी कि ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे पास, बराबर आ गए। अब जब ये दोनों एंगल बराबर आ गए तो अब हमने इनको कंकरेंट प्रूफ करना है, दोनों ट्रायंगल्स को, जो से ट्रायंगल्स इसके अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो ये ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल डी, ठीक है, डी है, और ए पी, एंड ट्रायंगल ई बी पी, ई बी पी, ठीक है। सबसे पहले हम एंगल लेते हैं, एंगल पी ए डी बराबर है एंगल पी बी ई के, पी ए बी डी और पी बी ई, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ए पी बराबर है बी पी के, ये तो गिवन है, और ये है मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट लिख दे या गिवन लिख देते हैं, हम गिवन ही लिख देते हैं। आज शोर ज्यादा आ रहा है क्योंकि बाहर का गटर फिल है और ये एक दूसरे पे कंप्लेन कर रहे हैं, पीरियड्स। अब यहाँ पर आ जाएगा तीसरी चीज, वो क्या है, एंगल ए पी डी बराबर होगा एंगल बी पी ई के। ये हमारा प्रूफ था, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो गया, कंकरेंट प्रूफ हो गया। अब जब ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कंकरेंट प्रूफ हो जाएगा तो हम उसको क्या करें, कौन सा रूल लगा, एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। ये दोनों रूल्स हो गए हमारे पास। अब इस रूल्स के अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, कंप्लीट हो गया मेरा काम। तो अब दूसरी चीज वो अच्छी थी उसने कि एडी और बी ई एक दूसरे के बराबर कैसे हैं, तो उसको आसानी से हम लोग लिखेंगे बाय सीपीसीटी। क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है।
इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा, जो कि क्या है, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बड़ा आसान है और डफरों के लिए थोड़ा मुश्किल है, पर आसान हो जाएगा ये क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आए हो। अब क्वेश्चन नंबर है 8 और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा टफ है, ठीक है, पर वो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारी चीजों को हम यूज कर सकते हैं, अपनी बेसिक नॉलेज भी, अपनी बेसिक नॉलेज भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब वो कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है कि ABCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है और C जो पे राइट एंगल है, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to N and produce to point D such that DM is equal to CN. Point D is joined to point B, show that। अब इसका आगे 4 पार्ट है, ठीक है, उन चारों पार्टों को हमें शो करना है और बड़ी इजीली से कर देना है, एकदम आसान तरीके से ये हो जाएगा। और इसको क्या करना है, पहले डायग्राम को देखते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, यहाँ एक पॉइंट है M जो मिड पॉइंट है, ये ध्यान रखना है, और ये हमारे पास पॉइंट लाइन आ गई C से। अब इसको आगे तक प्रोड्यूस किया है हमने D तक और D को बनाया है B से, ठीक है। कुछ इस तरीके का डायग्राम हमारे पास आया। क्योंकि ये एक लाइन इसके बराबर है और ये इसके मिड पॉइंट में है, तो ये दोनों लाइनें आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले गिवन ये लिखते हैं, गिवन AM जो है BM के बराबर है और CM जो है वो DM के बराबर है, ये एंड एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है। हमारे पास सिर्फ ये 3 चीजें हैं, बाकी हमने प्रूफ करनी। फर्स्ट प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट प्रूफ है हमारे पास AMC को कंकरेंट बनाना है, हमने AMC को कंकरेंट बनाना है DMB के बराबर में, ठीक है। तो ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल B, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AM बराबर है हमारे पास BM के, ये गिवन है। दूसरी चीज क्या है, एंगल AMC और DMB ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब तीसरी चीज क्या है हमारे पास, तीसरी चीज हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रायंगल के हिसाब से देखते हैं, CM इक्वल है DM के, ये भी गिवन है हमारे पास, तो ये चीज हो गई कंकरेंट, ठीक है। पहला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया और ये हुआ हमारे पास, और रूल क्या हुआ, साइड एंगल साइड रूल, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट प्रूफ करने के लिए इसी को हमने थोड़ा सा एक मॉडिफाई करना है। जैसे मैं कहूं कि AM बराबर हो सकती है DM के, बाय सिंप्लिसिटी इसको 1 पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड में मैं ले लेता हूं एंगल, एंगल कौन सा, MDB। ये एंगल इसके, इस वाले एंगल के क्या बना होगा, बराबर हो जाएगा सिंप्लिसिटी में, तो ये एंगल आ जाएगा MCA बाय सिंप्लिसिटी। इसको सेकेंड इक्वेशंस और थर्ड इक्वेशंस के लिए मेरे पास एक और एंगल इसी तरीके का है, MBD बराबर हो जाएगा एंगल MAC के बाय CPCT, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड थर्ड्स से अगर हम देखें तो ये सारे एंगल्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है,
तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3 equations it's our alternate angle अल्टरनेट एंगल को हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। अगर अल्टरनेट एंगल है तो हम एक चीज बोल सकते हैं ए बी पैरेलल होगी बी डी के। क्लियर? अगर ये बी डी के क्या हुई पैरेलल हुई है तो अब जो बी सी है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अगर BC ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका सीधा सीधा असर यह होगा कि एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और ये कौन सा एंगल हो जाएगा? ये को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल हो गया क्योंकि एंगल C कितना है 90 डिग्री का है, तो एंगल B भी कितना का हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो हम ये भी हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का, जो कि हमारे पास सेकंड आंसर था प्रूफ करने के लिए कि एंगल बी इज राइट एंगल। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल बी इज अ राइट एंगल। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड प्रूफ हो गया। अब मुझे थर्ड प्रूफ करना है ट्रायंगल बी डी सी को ए सी बी के बराबर में। ठीक है, तो मैं इसको अब रफ करता हूं क्योंकि अब हमारे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचा है और है ये इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड के बाद अभी हमने सब फोर्थ पार्ट भी करना होगा। थर्ड पार्ट के लिए ट्रायंगल बी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, इन दोनों को कंकरेंट प्रूफ करना। तो इट इज अ वेरी सिंपल। कैसे? एंगल डी या बी बी डी सी को हम बताएंगे एंगल सी ए, कौन से एंगल के बराबर बताएंगे? ए सी नहीं ऐसे तो नहीं होगा। तो कैसे होगा भाई? इसको तो प्रूफ करना पड़ेगा और है तो बहुत आसान। कंकरेंट में तो हमने इसको इक्वल बताया, इसको इक्वल बताया, उसको तो इक्वल बताया नहीं क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है तो वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बी बी सी ए बी के बराबर होगा। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे पार्ट्स ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल्स लिख सकते हो या फिर कर सकते हो फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 2 से ले लेते हैं, 2 and 3 क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और जब इनके ऑपोजिट एंगल बराबर है तो ए डी के बराबर है और बी और सी के बराबर हो जाएगा, तो हम ये लिख दिया। क्लियर? अब उसके बाद हमारे पास आती है बी सी, जो क्या है? कॉमन है। बी सी इधर भी है और इधर भी है, तो ये आ गया मेरे पास क्या? कॉमन। जब कॉमन आ जाएगा, अब तीसरी चीज तो हमें सबको पता है, एंगल बी और एंगल सी राइट एंगल, यानी कि ईच 90 डिग्री का, तो ये दोनों भी क्या हो गए? कंकरेंट हो गए। ठीक है, अब जब ये कंकरेंट हो गई या सर्वांग हो गई, हिंदी में इसको सर्वांग भी कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना। रूल क्या रखा? ए रूल। ठीक है, अब जो इसका फोर्थ पार्ट है उस पार्ट में हमने क्या बताना है? वो बताना है सी एम जो है 1/2 हो ए बी के। ठीक है, तो ठीक, अब हम इसको बता देते हैं। तो हमने लेना है ए बी। ए बी को सॉल्व करेंगे तो हम लिख देंगे ए एम प्लस एम बी, क्योंकि ए एम जो है हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं,
फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ए एम जो है वो एम डी के बराबर है और एम डी जो है वो सी एम के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो यहां मैं ले लेता हूं एम डी प्लस तो बारी एम डी आ गया, क्योंकि वो उसके बराबर वो उसके बराबर। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, अब एम डी जो है वो किसके बराबर है, सी एम के। तो 2 एम डी लिखने के बाद ए बी इज इक्वल टू 2 सी एम, ये हमारे पास गिवन है। अब 2 इसके डिनोमिनेटर में चल जाएगा, 1/2 ए बी हो जाएगा किसके बराबर में, सी एम के बराबर में। इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चंस हमारे प्रूव हो जाएगा। और ये तीनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर में आ सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।